सो आज हम बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। अगर आपके आसपास, आपके घर में या फैमिली में या कहीं बाहर रोड पे कोई ऐसा पेशेंट है जो अनरेस्पॉन्सिव हो गया है रोड पे या कहीं पर भी अनरेस्पॉन्सिव हो गया, तो आपको क्या करना है ये जानेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है, सीपीआर होता क्या है। सीपीआर जो होता है ये हम इसलिए देते हैं, जो हम कंप्रेशंस देते हैं पेशेंट को, तो इससे जो है हार्ट पे प्रेशर आता है, ठीक है, और ये प्रेशर की वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है ब्रेन तक, ब्रेन से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो इसलिए जो है इफेक्टिव सीपीआर देना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई क्वालिटी सीपीआर देना चाहिए। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है जरूरी कि सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, नर्सेस को या हॉस्पिटल स्टाफ को पता हो। ये सिचुएशन कहीं भी किसी के भी साथ में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है। तो आप भी जो है ऐसे में पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सो सबसे पहले हम सीन सेफ्टी देखेंगे। पेशेंट को सेफ जगह पे लेंगे, पेशेंट को हमें पुकारना है। ओके, सो हे आर यू ओके, तुम ठीक हो, पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव। उसके बाद हम 3 फिंगर्स से ये ग्रूव में, ठीक है, ग्रूव में 3 फिंगर्स से हम पेशेंट के पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स जो होती है, कैरोटिड पल्स एब्सेंट है, हम लोग चेस्ट राइज देखेंगे, चेस्ट राइज भी नहीं है, यानी पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पेशेंट की कोई पल्स नहीं है, चेस्ट राइज नहीं है। ये साइमल्टेनियसली 10 सेकेंड्स में हमने देखना है। ये कुछ भी नहीं है, सारा कुछ एब्सेंट है। फौरन हमने जो है एम्बुलेंस एक्टिवेट करवानी है किसी को बोलकर, आस्क समवन फॉर हेल्प एंड आस्क देम टू एक्टिवेट द एम्बुलेंस। आपने क्या करना है, इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर हम कहाँ देंगे, लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, मिड लाइन ऑफ द निपल्स। ओके, पाम से सीपीआर देना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, एल्बोज शोल्डर स्ट्रेट, ये सारा कुछ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम में वी विल स्टार्ट विद द सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर के 5 रूल्स है जो आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज रेशियो, सेकंड इज रेट, थर्ड इज डेप्थ, फोर्थ इज चेस्ट रिकॉइल, फिफ्थ इज इंटरप्शंस, मिनिमल इंटरप्शन। ये जो 5 हाई क्वालिटी सीपीआर जो अभी हमने देखा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। फर्स्ट चीज है रेशियो। रेशियो होना चाहिए सीपीआर का 30:2 का। अब पेशेंट अगर आपका नोन है, अगर आपको फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई है, तो आप 30 कॉम्प्रेशंस देंगे, उसके बाद में 2 ब्रेथ्स यानी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हमने देनी है। उसके बाद में 30 कॉम्प्रेशंस, फिर 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ऐसे 5 साइकिल्स आपने देनी है फॉर 2 मिनट्स। तो इन 2 मिनट्स में 100 to 120 कॉम्प्रेशंस हो जाते हैं, और साथों साथ जो है हम ब्रेथ्स देते हैं, यानी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। सेकेंड चीज जो है वो है रेट, जो हमने जाना 100 to 120 का कंप्रेशन रेट होना चाहिए। थर्ड है डेप्थ। डेप्थ जो होती है कंप्रेशन की वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या चेस्ट के साइज का जो है 1/3 साइज डेप्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ जो है चेस्ट रिकॉइल, यानी हमने अच्छी तरीके से कंप्रेशन देना है, डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर जानी चाहिए, और फिर पूरी तरीके से हाथ ऊपर लेना है ताकि चेस्ट जो है रिकॉइल हो, ब्लड जो है बराबर से हार्ट से, ब्रेन से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो। तो इसलिए चेस्ट रिकॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ, मिनिमल इंटरप्शन। मिनिमल इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप थक जा रहे हो सीपीआर देते हुए, हो सकता है आप थक जाए, आपके आसपास अगर कोई हो तो उनको फौरन इशारा करिए आने के लिए, टेक ओवर करने के लिए सीपीआर। सीपीआर में अगर आप इंटरप्शन लाओगे, यानी कि ब्रेक लाओगे, ओके, तो जो है सीपीआर की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, पेशेंट जो रिवाइव होने वाला है हो सकता है वो ना हो पाए। तो इसलिए इंटरप्शंस एकदम कम रखते हैं। आपके आसपास देखिए कोई रिस्पॉन्डर है, उनको फौरन बुलाइए और सीपीआर साथों साथ कंटिन्यू रखिए। 10 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके।